वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वैकेंसी अपडेट उन बच्चों के लिए ज़्यादा रहने वाला है जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या इतनी उनकी अच्छी तैयारी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब की कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बेहतरीन मौका है क्योंकि आज की इस वैकेंसी में आपकी जो भर्ती है उसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ना फिजिकल होगा ना एग्ज़ाम होगा। एक आपका बेसिक इंटरव्यू रहेगा, उसके आधार पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू आपका ये नहीं कि कोई बहुत बड़े अपर लेवल का इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग आपका इसके भी यहाँ पे होगा। 10वीं 12वीं ITI वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 33 रहेगा। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है यहाँ पर, कोई आपका फिजिकल नहीं है। अगर बात करें कोई अप्लाई फी भी नहीं है, बड़ी बात ये भी है, ये बड़ी चीज देखिए, अप्लाई फी भी नहीं है। तो हर कोई बच्चा जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर ओनली इंटरव्यू होगा और मैं भी बात करूंगा क्या चीजें होगी, कैसे होगी, डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज को आपको कंसिडर करना है कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो, प्रॉपर आप तक वो इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। सबसे पहले वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो। वैकेंसी ऑल इंडिया से रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। डिग्री डिप्लोमा चाहिए, जी हाँ, यहाँ पर अपने जैसे ITI की बात करें वो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड होगा। अलग कोई रिटर्न एग्जाम आपका नहीं है। सैलरी पैकेज आपका यहाँ पर देखिए, और अलग से कोई फिजिकल यहाँ पर आपका नहीं रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इनका नोटिस है जो आपका रिलीज हो चुका है। और नोटिस में यहाँ पर आप एक चीज में क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC लिमिटेड ए जॉइंट वेंचर कंपनी विथ इक्वल इक्विटी पार्टिसिपेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज बीन। ये जो कॉन्सेप्ट ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो भर्ती आई है वो DMRC का ही एक पार्ट है, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC का ही एक पार्ट है। ये लिमिटेड कंपनी के थ्रू आती है और यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। मैं बताऊंगा अभी आगे डिटेल से बात करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। यहाँ पे इसके कोई फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। डायरेक्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और वहीं से आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई अप्लाई फी आपका नहीं रहने वाला कि यहाँ पे कोई अप्लाई आपका फी रहने वाला है, कोई अप्लाई फी आपका नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 33 और एज काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से। OBC में 3 साल, SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा, जिसकी बात अपने यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अगर बात करें सैलरी की, मैं सैलरी की बात सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे रीजन है। सैलरी होगा आपका 26,333 रुपए। ठीक है, और वो भी ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपनी यानी CTC इतना है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पर मंथ विथ नो क्लेम ऑफ रेगुलराइजेशन इन द फ्यूचर। आप रेगुलराइजेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, इतना सैलरी आपको मिलेगा। और ये जो सैलरी आपका रहेगा वो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। ये आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा, ये चीज पहले क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये कोई कंटिन्यू मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लिमिटेड कंपनी है, DMRC का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो आपको हायर किया जाएगा उसके आधार पे फिर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन कोई एग्जाम नहीं है, मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है आपका रहने वाला। जो बच्चा अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए बेहतरीन मौका है, यहाँ पर वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी रहेगा, देखो रिक्रूटिंग बॉडी वही है, मैं फिर कह दूं आपको, रिक्रूटिंग बॉडी लिमिटेड आपका जो DMRC है वही आपका करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, भर्ती आपकी टेक्नीशियन की होगी। पोस्ट इन्होंने रिलीज नहीं करी है। कैटेगरी आपका लिमिटेड है, गवर्नमेंट नहीं है, लिमिटेड है ये। ठीक है, वैकेंसी ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एग्जाम सिटी के लिए आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा, ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो भी बेटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक डिलीवर करेंगे। कोई बच्चा राजस्थान का है, वो तमिलनाडु नहीं जाना चाहता और उसको बाद में पता चलता है कि यार मेरे को तमिलनाडु जाना पड़ेगा, क्या फायदा फॉर्म भर के, तो वो आपकी चॉइस है। तमिलनाडु आपको एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ठीक है, एग्जाम का मतलब एग्जाम तो है ही नहीं, फिर बच्चा कमेंट करता है। मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको तमिलनाडु जाना होगा, रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा।
अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, और आईटीआई। आईटीआई में भी देखो बेटा यहाँ पे दो पार्ट है, एनसीवीटी और एससीवीटी, ये रिक्वायर्ड होगा, ये जरूरी होगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन आरएस, आपका इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिशियन यहाँ पे हो गया, ट्रैक्शन हो गया है ना, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एएफसी हो गया, सिविल एंड ट्रैक हो गया। तो ये सारे के सारे अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म तो भरा नहीं जाएगा, मतलब आप डायरेक्ट उस वेन्यू, मैं बताऊंगा अभी कौन से एड्रेस पे, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग में क्या होगा, लैंग्वेज रीडिंग यहां पर होती है बेटा। लैंग्वेज आपको रीडिंग करवा के वहां पे चेक करेंगे कि ये लैंग्वेज आपको आती है या नहीं। ठीक है, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको लिखना और बोलना आता है कि नहीं आता वो लैंग्वेज। ठीक है, मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा, ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको उसके बाद में दी जाएगी। टेस्ट जो डेट है वो डेट आपकी रहेगी यहाँ पर देखिए, टेक्नीशियन में RSE&M एंड ट्रैक्शन 25/8/2025 को पहुंचेंगे, टेक्नीशियन टेली एंड AFC सिविल एंड ट्रैक 26/9 को पहुंचेंगे, ये 28 को पहुंचेंगे, ये 29 को पहुंचेंगे, ये 30 को पहुंचेंगे, और यहाँ पर देखिए आप, ये एक आ गया यहाँ पर आपका 1 सितंबर आ गया है, और ये आपका पहुंच जाएगा 2 सितंबर। ठीक है, ये आप एक बार डेट चेक कर लीजिए, इसी डेट को आपको पहुंचना है। कौन से एड्रेस पे पहुंचना है उसकी बात मैं कर लेता हूं। यहां पर देखिए, टेक्नीशियन RSE&M एंड ट्रैक्शन टेलीकम्युनिकेशन, ये वाले बच्चे इस एड्रेस पे पहुंचेंगे। एक बार एड्रेस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद में ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला जो बच्चा है वो इस एड्रेस पे पहुंचेगा, जो इस कैटेगरी में जाना चाहता है, और जो इस कैटेगरी में जाना चाहता है वो इस एड्रेस पे पहुंचेगा। ये एड्रेस सारे के सारे आपके तमिलनाडु कोयम्बटूर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पांडु, ये आपके मदुराई है ना, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे चेन्नई। ठीक है, ये आपका रहेगा एड्रेस जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनिंग के लिए रिपोर्ट करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लेखित सभी मात्रक मापदंडों को पूरा करते हैं। जो आवेदक स्वयं को पात्र समझते हैं उनके ऊपर उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करना चाहिए, और अपने साथ नीचे उल्लेखित प्रतियों की फोटो को भी आपको लेके जानी होगी, एक सेट लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं उस पर मैं अगर बात करूं तो वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देखिए, 10 मिनिमम आपके पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 10 फोटो आपके पास होनी चाहिए। बायोडाटा आपको कंप्लीट लेके जाना पड़ेगा। 10th आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी होगा, 10th का मार्कशीट आपका। प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मार्कशीट चलेगा, है ना, वो आप लेके जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट आपका, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, वो यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड होगी। ID प्रूफ के लिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका इलेक्शन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड आपके पास, वो आपको लेके जाना है एज ए ID कार्ड, इनमें से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल ID और वैलिड मोबाइल नंबर, ये चीज जरूरी है। आप अपना पर्सनल ईमेल ID भी लेके जाएंगे वहां पे, क्योंकि ईमेल ID आपके पास होगा, मोबाइल नंबर आपका होगा, तो आप ही का डाटा, बायोडाटा वहां पे फिल करवाया जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस दौरान, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बताऊं, हमारे इसी YouTube चैनल पे आपके लिए फ्री क्लासेज अवेलेबल है, आपकी क्लासेज आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे क्लासेज अपलोड हो रही है, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो क्लासेज अपलोड हो रही है उनके सारे नोट्स मात्र 11 रुपए में अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम की इनके लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उन क्लासेज के सारे नोट्स यहाँ पे डेली बेसिस पे मात्र 11 रुपए। क्या नाम है बैच का? सिलेक्शन बैच। कहाँ मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद में इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल आप अप्लाई करना चाहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, मैं पहले ही क्लियर आपको कर दिया हूँ, तीसरी चौथी बार बात आपको बता रहा हूँ, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये, ठीक है। और इतना सारा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। टेलीग्राम का नोटिस हम टेलीग्राम पे आपको देंगे भर्ती का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो नोटिस हम दें वो आपको तुरंत आपको मिल जाए प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाए। और हाँ, वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, और इस यूट्यूब फैमिली में आप भी अपना हिस्सा बनिए, ताकि हमें एक जबरदस्त सपोर्ट मिले, और उसी सपोर्ट के साथ में बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहे। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।